Now simple harmonic motion or oscillations. Now first try to understand what is periodic motion. Any motion which repeats itself after a regular interval of time is called periodic motion. So any motion which repeats itself after a regular interval of time. जैसे एग्जाम्पल रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन 1 ईयर, 1 ईयर के बाद अर्थ उसी जगह पे आ जाएगा. सो ये पीरियोडिक मोशन हो गया. ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, वो भी पीरियोडिक है. फिर हेलिस कॉमेट आफ्टर 76 ईयर्स के बाद आता है, वो भी पीरियोडिक मोशन हो गया. नाउ नेक्स्ट ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन. जैसे पेंडुलम ऑसिलेट करता है, दैट इज टू एंड फ्रो मोशन, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. It is the to and fro motion about a fixed point in a definite interval of time. Example 1, the motion of the pendulum of a wall clock. Another, a load attached to a spring on being pulled and then released. एक स्प्रिंग है, मास अटैच है, उसको कंप्रेस करके छोड़ देंगे तो वो ऑसिलेट करेगा, दैट इज ऑल्सो S.H.M. थर्ड, मोशन ऑफ ए बॉल बियरिंग इनसाइड ए स्मूथ कर्व्ड बॉल. तो एक कर्व्ड बॉल है, यहाँ पे एक बॉल को रिलीज करेंगे तो ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो ये भी S.H.M. है. नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन पीरियोडिक मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन. सो व्हाट इज द डिफरेंस? All oscillatory motions are periodic, but all periodic motion may not be oscillatory. देखो रिवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है, क्योंकि टू एंड फ्रो नहीं है मोशन. सो all oscillatory motions are periodic, but not all periodic motion may not be oscillatory. For example, the revolution of earth around the sun is a periodic motion but not an oscillatory motion, because the basic concept of to and fro is absent. Now अब मेन यहाँ से स्टार्ट होगा S.H.M. very very important. What are the characteristics of S.H.M? Derive the formula of equation of an S.H.M, equation of velocity, formula of acceleration, time period of oscillation. तो ये हमने करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S.H.M. वर्ल्ड में कोई भी मोशन S.H.M में होगा इफ इट सेटिस्फाइज द 4 कंडीशन. वो 4 कंडीशन कौन कौन सा है? नंबर 1, द मोशन शुड बी टू एंड फ्रो. मोशन टू एंड फ्रो होना जरूरी है. सेकेंड, इट शुड बी पीरियोडिक भी होना जरूरी है. थर्ड, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है. एंड फोर्थ, रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन. तो दीज आर द 4 कंडीशन. अगर कोई भी मोशन ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वो S.H.M. So these are the characteristics of S.H.M. Now, S.H.M as a projection of uniform circular motion. S.H.M के इक्वेशन निकालने के 2-3 मेथड है, बट NCERT मेथड है कि सर्कल से कंपेयर करके निकालना. तो ये सर्कल है, इसे रेफरेंस सर्कल कर रहे हैं, क्योंकि हम सर्कल को रेफर करके S.H.M की इक्वेशन निकाल रहे हैं. लेट ए पार्टिकल इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. t 0 से स्टार्ट हुआ, t टाइम में पार्टिकल p यहाँ पे पहुंच गया. तो ये जब पार्टिकल यहाँ था तो इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ था. जब ये p पे आ गया, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर हियर, तो pm इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस पार्टिकल ऑन द एक्सिस y o y डैश. जब ये यहाँ पे y पे आया तो ये यहाँ पहुंच जाएगा. फिर जब ये यहाँ आएगा तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर रिटर्न होगा. जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये वापस यहाँ आ जाएगा. जब ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा. जब ये यहाँ आएगा तो ये इस एंड पे आ जाएगा. फिर जब ये इधर जाएगा तो फिर ये वापस जाएगा. तो जब ये कंप्लीट एक सर्कल रिवॉल्व करेगा तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वापस आएगा, यहाँ आएगा और फिर यहाँ आ जाएगा. तो एक कंप्लीट टाइम पीरियड में यहाँ गया, वापस आया यहाँ तक, फिर यहाँ आ गया. सो दिस इज द वन कंप्लीट S.H.M. So we have to find the displacement equation etc. Let particle यहाँ से यहाँ गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इसे कहते हैं मीन पोजीशन. ये एंड वाले पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन. दिस इज रेफरेंस सर्कल. जब ये t टाइम में यहाँ से यहाँ गया तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर y मीन पोजीशन से o से m पे चला गया. जब ये यहाँ पहुंचेगा तो o y हो जाएगा, और y एम्पलीट्यूड ऑफ ए सर्कल, मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ पे होगा. So let us see now. Let us consider a particle P is moving on a circle of radius A and center O in anti-clockwise direction with uniform angular velocity omega.
let a particle reaches from x to p in time t, x से p in time t, now x से p time t पे चला गया ये, तो यहाँ से कितना एंगल बना थीटा, सो अगर ये थीटा हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा हो जाएगा। सो इन ट्रायंगल OPM, इस ट्रायंगल में कितना होगा OPM, what will be sin theta? Sin theta will be y by a. So in triangle OPM, ये m है OPM, sin theta कितना हो गया perpendicular by hypotenuse, तो y by a, तो y is a sin omega t, and we know that circular motion में we have studied angular velocity omega is theta by t, so theta can be written as omega t, so displacement y is a sin omega t. So this is an equation of S.H.M. अगर आ गया एग्जाम में derive the formula of equation of S.H.M. So this is the answer. Now we will find the velocity etc. Now पहले यहाँ case 1, when t is 0, t को 0 put करेंगे तो sin 0 0, so y is 0, so displacement is 0. जब t 0 से start हो रहे थे तो y की value 0 थी. Now when t is t by 4, quarter of time period, then y is equal to a sin omega, we know 2 pi by t होता है, और स्मॉल t हो गया t by 4, t कैंसिल, सो a sin पाई बाई 2 sin 91 होता है, तो y is a, तो ये देखो प्रूफ हो गया कि जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो y a के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, मतलब ये पार्टिकल, इसे मान लेते हैं कि पार्टिकल ऐसे S.H.M में, तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को तो वेलोसिटी आ जाएगा। सिंस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्वेशन 1 y is a sin omega t, वेलोसिटी इज dy by dt, a sin ओमेगा t cos ओमेगा t हो गई, और इसकी डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा t। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वेलोसिटी का। अगर कोई न्यूमेरिकल टाइम डिपेंडेंट होगा तो ये फॉर्मूले से वेलोसिटी आएगा। नाउ फर्दर वी कैन राइट cos omega t can be written as under root 1 minus sin square omega t, because you know that sin square omega t plus cos square omega t is equal to 1, तो वहां से ही आ जाएगा। फिर इक्वेशन 1 से sin ओमेगा t is y by a, तो ये a ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस sin ओमेगा t is y by a का स्क्वायर हो गया, इट इज a ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, a कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो गया। सो दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करना है तो इससे बनेगा, तो ये सबसे ज्यादा है, इससे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस पे ही है। नेक्स्ट केस 1, एट मीन पोजीशन y इज 0, मीन पोजीशन पे y 0 है, तो y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, सो v इज v मैक्स, और वैल्यू कितनी आ गई ओमेगा है, सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा है। केस 2, एट एक्सट्रीम पोजीशन में y बिकम्स a, तो ये a स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, सो वेलोसिटी 0। सो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, रेस्ट पे आया, स्पीड बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर वेलोसिटी कम होती जाएगी, 0 होगी, फिर ऐसे ये ऑसिलेट करता रहेगा ये। तो यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सट्रीम पे 0, यहाँ रुकेगा तभी वापस आएगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इसकी अगर ग्राफ ड्रॉ करें, फिर ड्रॉ ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट y, सो ये मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है ओमेगा ए, और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 है। ये एलिप्स की इक्वेशन होती है, दिस इज एन इक्वेशन, इसको अगर थोड़ा सेटिंग करें तो ये मैथ में एलिप्स की इक्वेशन होती है। तो एक ऑब्जेक्टिव ये भी कवर होता है कि ये इसकी शेप ये होगी। नेक्स्ट एक्सेलरेशन, वेलोसिटी को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2, वेलोसिटी इज a ओमेगा cos ओमेगा t, सो एक्सेलरेशन f इज dv by dt, तो ये a ओमेगा cos ओमेगा t की डिफरेंशिएशन माइनस sin ओमेगा t इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ओमेगा, सो एक्सेलरेशन विल बी माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, and a sin omega t is y, we know from this equation, so acceleration is equal to minus omega square y. Negative sign represents that acceleration is directed opposite to displacement, so negative sign represents that the acceleration is directed opposite to displacement. See the meaning, जब पार्टिकल इधर जा रहा है तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, हमेशा एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे होगी। जब यहाँ जाके रुक जाएगा तो एक्सेलरेशन इधर है तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती जाएगी, स्पीड मैक्सिमम होगी। जैसे पार्टिकल इधर गया तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर होगी,
तो ये धीरे धीरे स्पीड कम होगी और रुक जाएगी। तो एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। नाउ एट मीन पोजिशन वाई इज जीरो, मीन पोजिशन पे वाई जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये एक्सेलरेशन जीरो। सो SHM में एक्सेलरेशन वेरिएबल है, जबकि मोशन इन वन डायमेंशन में वी जनरली स्टडीड दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन चेंज हो रही है। एट एक्सट्रीम पोजिशन व्हेन y is a तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा एंड दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। सो इफ वी प्लॉट ए ग्राफ ओमेगा स्क्वायर ए वर्सेस ए, तो ग्राफ की स्लोप नेगेटिव होगी, ये देखो स्लोप नेगेटिव होगी एंड इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। तो ये NCERT ग्राफ है, तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया। सो यू सी दैट जब ये पार्टिकल यहाँ आता है तो इधर में एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, ये इसे पीछे नीचे खींचता है ये, तो स्पीड बढ़ती जाती है, मैक्सिमम होती है, फिर इधर जाती है स्पीड, इसलिए क्यों डिक्रीज होता है कि अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर हो जाती है, तो वो इधर रिटार्डेशन हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ वी विल फाइंड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। नाउ नोट a body possess acceleration without velocity at extreme position। देखो एक्सट्रीम पोजिशन में बॉडी रेस्ट पे आ जाता है, v0 है, और वहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, क्योंकि एक्सेलरेशन मैक्सिमम इज ओमेगा स्क्वायर ए। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट। नाउ रेस्टोरिंग फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास हो गया एक्सेलरेशन, वी नो ओमेगा स्क्वायर वाई, सो दिस इज रेस्टोरिंग फोर्स। तो यू नो दैट SHM में पार्टिकल जाएगा और वापस आएगा, और यहाँ पे मीन पोजीशन पे y जीरो है तो फोर्स जीरो हो जाएगा, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वो आगे चला जाएगा, बट द मास डज नॉट स्टॉप देयर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ SHM, सिंस वी नो दैट एक्सेलरेशन इज f is minus omega square y, taking magnitude only, so omega square is f by y. So omega is under root f by y, omega is 2 pi by t under root f by y. So time period cross multiplication, time period is 2 pi under root displacement by acceleration. So if it is asked prove that time period is 2 pi under root displacement by acceleration, you have to write up to here. Now note, time period of simple harmonic oscillator is independent of its amplitude. तो ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता कि पार्टिकल की चाहे थोड़ी एम्पलीट्यूड हो ज्यादा हो, जैसे पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो अगर उसकी टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, थोड़ा एम्पलीट्यूड का भी 1 है, ज्यादा के लिए भी 1 है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट, फेज फाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज फाई? इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट। फेज फाई से हमें ये पता चलता है कि उस समय पार्टिकल की डायरेक्शन क्या है और पोजिशन क्या है। So this is the definition of phase. It's all right. Next point, see that ये इसको phase कहते हैं। ये जो इक्वेशन आता है ना sin ओमेगा टी था, या यहाँ पे एक इक्वेशन है sin के अंदर जो टर्म है इसको टोटल phase कहते हैं। अब एक टर्म आएगा इनिशियल फेज फाई जीरो। सी द मीनिंग इनिशियल फेज फाई जीरो। अगर बॉडी A से B जा रहा है t टाइम पे तो एंगल बनेगा ओमेगा टी, और पहले से ये एक्स एक्सिस यहाँ से नहीं स्टार्ट हुआ, पार्टिकल यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ, पहले से इनिशियल एंगल फाई जीरो था, तो टोटल एक्स एक्सिस से एंगल कितना हो गया ओमेगा टी प्लस फाई जीरो। तो कई बुक्स में SHM की इक्वेशन ऐसे लिखी होती है, y इज a sin ओमेगा टी प्लस फाई जीरो। ये पूरे टर्म को फेज कहते हैं, और ये फाई जीरो को कहते हैं इनिशियल फेज और इपोक। अब इस तरह की इक्वेशन +1 +2 मिला के 5-7 चैप्टरों में पढ़ना है, तो एक बार कंसेप्ट क्लियर होगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये फाई जीरो इज इनिशियल फेज और इट इज कॉल्ड इपोक। तो देखो इससे पोजीशन पता चलता है कि मान लो कि अगर ये फाई जीरो 60 डिग्री होता है, तो फाई जीरो 60 डिग्री होता है, तो हमें पता चलता है कि इनिशियल 60 डिग्री से लीड करके आ रहा है। कई बार ऐसे भी होता है कि सपोज पार्टिकल A से B यहाँ गया t टाइम में, A से B t टाइम में, तो टोटल एंगल थीटा कितना बना ओमेगा टी। तो अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, इनिशियल फेज फाई जीरो था ये, तो x एक्सिस से कितना एंगल हुआ, तो ओमेगा टी माइनस फाई जीरो। सो y इज a साइन ओमेगा टी माइनस फाई जीरो। कई बुक्स ने इसे SHM का इक्वेशन माना है, कई बुक्स ने इसे माना है SHM। तो माइनस फाई जीरो से पता चल गया कि x एक्सिस पोजीशन इसकी पीछे से चल रही है, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस सी सम बेसिक न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट। नंबर 1,
The displacement of a particle having S.H.M is x is 10 sin 10 pi t plus pi by 4 meter. Find number 1 amplitude, number 2 angular frequency omega, number 3 epoch, number 4 time period, number 5 frequency, number 6 maximum velocity. So let us see one by one. Amplitude, so this is called amplitude. X is a sin omega t plus phi 0. ये amplitude हो गया 10. So first part का आंसर 10 मीटर हो गया ये. Second angular frequency omega. You know that y a sin omega t, तो ये 10 pi omega का रोल प्ले कर रहा है ये. So omega is 10 pi. So this is the answer of angular frequency. Third epoch. Epoch मैंने अभी बताया, इसे epoch कहते हैं ये, तो phi 0 is pi by 4. So this is the answer of third part. Fourth time period. We know that time period is 2 pi by omega. So 2 pi omega is 10 pi. So 1 by 5 second is the time period. Means एक oscillation में इतना second लगेगा. Next frequency. Frequency you have studied in class 9. 1 by time period होता है. तो 1 by 5. So 5 hertz is the frequency. Sixth part velocity maximum. V max क्या है? Omega है. We have done in the theory maximum velocity omega है. Omega 10 pi है. A 10 है. So 100 pi per meter per second is the answer. I think very simple. It is clear. Now next question. Competitive question. A particle executes S.H.M with an amplitude 3 centimeter. When the particle is at 2 centimeter from the mean position, the magnitude of its velocity is equal to that its acceleration. Then its time period in second is. So these are the 4 options given. So see that in this question it is given that velocity is equal to its acceleration. तो velocity का formula होता है omega under root a square minus y square. Acceleration होता है omega square y. एक omega cancel हो गया, so omega is under root a square minus y square by y. Amplitude 3 given है, y 2 given है, ये put करेंगे तो root 5 by 2 आ गया omega. Now we know that omega is 2 pi by t, तो time period आ जाएगा. Time period is 2 pi by omega, तो time period 2 pi, omega is root 5 by 2. So it is 4 pi by root 5 is the correct option. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट में भी आए हैं, जेई मेंस में भी आए हैं. नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन. A particle executes S.H.M. Its velocities are v1 and v2 at displacement x1 and x2. कई बार y1 y2 भी लिखा होता है. x1 x2 from the mean position. Show that the time period of oscillation is given by 2 pi under root this. तो now you see that velocity v1 है displacement x1 पे, तो ये velocity v1 हो गया omega under root a square minus x1 square पे. Let it be equation 1. And v2 है x2 पे, तो v2 is omega under root a square minus x square. So squaring और इसको इधर ले आते हैं. Squaring करने पे ये v1 square omega square a square minus x square x1 square omega square इधर कर देंगे, तो v1 square by omega square is a square minus x1 square. Similarly इसको squaring करके इधर करेंगे तो v2 square by omega square is a square minus x2 square. ये इक्वेशन 4 हो गया. ये 3 है 4. देखो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ में एम्पलीट्यूड नहीं है, तो मैंने इसीलिए ऐसे स्क्वायर किया. अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो एम्पलीट्यूड कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आंसर में एम्पलीट्यूड नहीं आना चाहिए, तभी ये ट्रिक लगाया गया यहाँ. अभी इसको इससे माइनस कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो ये v1 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर और माइनस v2 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, और राइट साइड हो गया ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 और माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस x2 स्क्वायर, तो इट विल बी x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. नाउ टेकिंग 1 बाई ओमेगा स्क्वायर कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इज v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और राइट साइड पता ही है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर. सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ओमेगा स्क्वायर विल बी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाई x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और ओमेगा लेंगे तो पूरा अंडर रूट आ गया. एंड देन वी नो ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई 2 इज अंडर रूट दिस फैक्टर. हैव ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर. तो ये प्रूफ हो गया. इट्स अ गुड क्वेश्चन. नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, ये भी देखो ऑब्जेक्टिव बुक का क्वेश्चन है. एन S.H.M is represented as d2x by dt square plus alpha x 0. So then its time period is 4 option given है, find its time period.
Now अब ये न्यू टाइप का क्वेश्चन है. यू नो दैट कंपेयरिंग विथ, वी नो दैट एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ऑल्सो यू नो acceleration is double differentiation of displacement, so it can be written as d2x by dt square. ये इधर जाके प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स हो गया, दैट इज 0. सो अब कंपेयर करेंगे दोनों से, कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर अल्फा के इक्वल है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा. सो ओमेगा इज अंडर रूट अल्फा, ओमेगा इज 2 पाई बाई 2, t इज अंडर रूट अल्फा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन t is 2 pi by root alpha is the answer. So this D is the correct choice. Graphs of S.H.M. You see that we know that the displacement equation is y is a sin omega t. तो ये ग्राफ होती है, ये y is a sin omega t. अब ऐसे कई ग्राफ काम आएंगे, इस मिलते जुलते ग्राफ काम आगे के चैप्टरों में भी आएंगे. ये what is a maximum value of y is a, ये एम्पलीट्यूड हो गया. एंड this is one complete time period, time taken to complete one wave is time period. ये 2 wave complete हो गया 2t में. And this is the displacement time graph. Similarly velocity time graph, we know the formula, v is a omega cos omega t. तो v maximum velocity मैंने बता कराया कि maximum velocity ओमेगा होती है, ये maximum velocity है. तो ये ग्राफ यहाँ से ऐसे होगी, जब ये ओमेगा है, ये इधर मिनिमम माइनस ओमेगा है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा है. जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है उस समय वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, पता ही है. जब डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है. नो एक्सेलरेशन इक्वेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी. तो साइन ओमेगा टी की ग्राफ ऐसे होती है, बट एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो ये ऑपोजिट हो जाएगा. सो यहाँ पे भी देखो, जब ये मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन y जीरो है तो एक्सेलरेशन ये a sin ओमेगा t y होता है, तो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो है. एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर है. इट्स ऑलराइट. सो दीज आर द ग्राफ्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम. 3 ग्राफ हो गए. फिर ये 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है. फेज डिफरेंस 5 बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज 90 डिग्री. ये ऑब्जेक्टिव आता है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के बीच फेज डिफरेंस कितना है 90. फिर वेलोसिटी एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस 90, बट डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस कितना है 180. सो फेज डिफरेंस 5 बिटवीन y एंड v इज 90, फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज 90, फेज डिफरेंस बिटवीन y एंड एक्सेलरेशन इज 180. सो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है. Now next see the numerical. Find the time taken by a particle to move from mean position to a by 2 if time period of S.H.M is 12 seconds. So y is a sin omega t. तो y कितना लेना है मीन से a by 2 डिस्टेंस पे, तो a by 2 is a sin omega is 2 pi by t into t. a कैंसिल हो गया, sin की वैल्यू हाफ में 30 होती है, मीन्स pi by 6 sin 2 pi by t into t. साइन साइन हट गया, पाई पाई हट गया, तो t हो गया t by 12. टाइम पीरियड गिवन है 12 सेकेंड, तो 12 by 12 1 सेकेंड इज द आंसर. नेक्स्ट है वेरी गुड क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्राफ. तो ये ग्राफ गिवन है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, y ले या x ले सेम ही थिंग है. डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन हियर. ये ग्राफ से देख के हमें कई चीजें फाइंड करनी है, जैसे the xt graph of a particle undergoing S.H.M is shown in figure. Find number 1 time period, number 2 frequency, number 3 angular frequency omega. Further find displacement, velocity and acceleration of the particle at small t is 4 by 3 second. इतने टाइम पे फाइंड करना है. Now first you see that time period, you know that time taken to complete one oscillation is called time period. तो ये फर्स्ट का आंसर 8 आ गया. देखो ग्राफ से देख के पता चल गया 8 सेकंड में एक वेव कंप्लीट हो रहा है, दैट इज टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड 8 सेकंड हो गया. फ्रीक्वेंसी वी नो 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई 8, तो फ्रीक्वेंसी भी निकल गया. नाउ ओमेगा यू नो दैट 2 पाई नहीं हो, तो 2 पाई, फ्रीक्वेंसी 1 बाई 8 है, तो ये 5 बाई 4 रेडियन पर सेकंड हो गया. इट्स ऑलराइट, ये तीनों हो गए. नाउ सेकंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट. वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट y इज a sin ओमेगा t. a एम्पलीट्यूड कितनी है, ये 1. यू सी दैट हियर एम्पलीट्यूड इज 1 सेंटीमीटर. a is 1 sin omega. Omega just now we have calculated pi by 4 and small t is 4 by 3. तो 4 4 कैंसिल हो गया.
Sin 60 root 3 by 2, so root 3 by 2 centimeter is the answer. Next, velocity v. We know that velocity v is a omega cos omega t. A we know 1, omega we know pi by 4, cos omega pi by 4 time 4 by 3, 4 cancel हो गया, cos 60 हाफ हो गया, pi by 4 था ही यहाँ पे, तो pi by 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. Next, acceleration we know minus omega square y, omega we know pi by 4 का square, displacement y we have calculated root 3 by 2, solve करके आ गया minus root 3 pi square by 32 centimeter per second square. So it's a very good question. You see that 4-5 ऑब्जेक्टिव आराम से निकल आ जाएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे. तो ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्राफ. नेक्स्ट, ये भी कंपटीशन का क्वेश्चन है. इफ द डिस्प्लेसमेंट x एंड वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल executing S.H.M are related through the expression 4v square is equal to 25 minus x square, then its time period is. तो ये 4 ऑप्शन है, we have to find the time period. तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे जितने इक्वेशन आएंगे, फाइंड एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. जो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, उससे टाइम पीरियड आ जाएगा. तो अब जैसे इससे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो दिस इज द इक्वेशन 4v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर. डिफरेंशिएटिंग 4 हो गया, v स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2v और v की डिफरेंशिएशन dv बाई dt. कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 माइनस ये x स्क्वायर की 2x इंटू dx बाई dt. नॉट dx बाई dt वेलोसिटी होता है, तो v और v कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 बच गया, 4 dv बाई dt. और इस साइड कितना बच गया, x, ये x बच गया क्योंकि 2 भी कैंसिल हो गया, और ये वेलोसिटी है dx बाई dt, ये भी कैंसिल हो गया. सो 4 dv बाई dt इज माइनस x and dv by dt is acceleration. So acceleration is minus x by 4, and we know that acceleration is proportional to displacement. जो remaining term है वो omega square के equal होता है, तो omega square is equal to 1 by 4. So now time period we have to find. Time period is 2 pi by omega. So 2 pi and what is omega? 1 by 2. So 1 by 2 put करके 4 pi second is the answer. Another method, second method. We know that v square is omega square a square minus x square. ओमेगा स्क्वायर यहाँ कर दे तो v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. कंपेयरिंग, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, ये कंपेयर करेंगे. यू सी दैट a की जगह 5 है, 5 स्क्वायर ये x स्क्वायर है ही है, और ये v स्क्वायर है ही है, तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर 4 के इक्वल हो गया. तो 1 बाई ओमेगा स्क्वायर इज 4, सो 1 बाई ओमेगा इज 2, and omega is 2 pi by t is 2, so time period is 4 pi second. So this is the second method by which we can solve the problem.